बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की तशरीह पेश कर रहा हूं। तो आज इस सिलसिले में इंसान और बज़्म कुदरत, बड़ी मशहूर नज़्म है इकबाल की। इसमें इंसान जो है वो बज़्म कुदरत से मुखातिब होकर कुछ कहता है और बज़्म कुदरत जो है उसे जवाब देती है। तो सुबह का टाइम है, चाय भी साथ है और अल्लामा इकबाल भी पढ़े जा रहे हैं। वैसे लोग चाय के साथ जौहरेलिया को पढ़ते हैं, मगर हम चाय के साथ अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इकबाल, ये बांगे दरा इस वक्त मेरे हाथ में है। वो कहते हैं, सुबह खुर्शीद दरख्शां को जो देखा मैंने, यानी सुबह के वक्त मैंने चमकते हुए सूरज को जब देखा, सुबह खुर्शीद दरख्शां को जो देखा मैंने, बज़्म मामूर आए हस्ती से ये पूछा मैंने। सूरज को देखा तो हस्ती की जो महफिल थी उससे मैंने सवाल किया। बज़्म मामूर आए हस्ती से ये पूछा मैंने, परतवे मेहर के दम से है उजाला तेरा, ये जो सूरज की चमक दमक है इसकी वजह से तेरा उजाला है, तेरी रोशनी है, और सीमे सयाल है पानी तेरे दरियाओं का, और तेरे दरियाओं का जो पानी है वो पिघली हुई चांदी की तरह नजर आता है सूरज की चमक दमक की वजह से। और मेहर ने नूर का जेवर तुझे पहनाया है मेहर, सूरज ने जो है तुझे रोशनी का जेवर पहना दिया है और तेरी महफिल को इसी शमा ने चमकाया है, और इसी शमा ने, इसी मोमबत्ती ने तेरी महफिल को रोशन किया है। और गुलो गुलजार तेरे खुल्द की तस्वीरें हैं, ऐ दुनिया तेरे गुल फूल और तेरे बाग क्या हैं, खुल्द की तस्वीरें, जन्नत की तस्वीरें बन चुके हैं। और ये सभी सूरह व शम्स की तफसीरें हैं, और ये सब सूरह व शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा उसकी तफसीरें हैं। और सुर्ख पोशाक है फूलों की दरख्तों की हरी, यानी सूरज की वजह से तेरी सुर्ख पोशाक फूलों की और दरख्तों की सब्ज हो चुकी है। तेरी महफिल में कोई सब्ज कोई लाल परी, तेरी महफिल में कोई सब्ज है और कोई लाल परी है। और है तेरे खैमाए गर्दों की तलाई झालर, खैमाए गर्दों यानी आसमान का जो खैमा है इसके साथ तलाई झालर, सोने की झालर, सुनहरी झालर लटक रही है। बदलियां लाल सी आती हैं उफक पर जो नजर, ये जो आसमान के किनारों पर सुर्ख बदलियां नजर आ रही हैं, गोया ऐसे है कि कोई सुनहरी झालर लटक रही है। और क्या भरी लगती है आंखों को शफक की लाली, शफक आसमान की जो सुर्खी है वो कितनी खूबसूरत लगती है आंखों को। और मैं गुलरंग खुमे शाम में तूने डाली, यानी शाम का जो मटका था उसमें तूने सुर्ख रंग की शराब डाली, उस लाली को मैं गुलरंग से तशबीह दिया इकबाल ने। और रुतबा तेरा है बड़ा, शान बड़ी है तेरी, पर्दा नूर में मस्तूर है हर शय तेरी। इकबाल कहते हैं कि दुनिया तेरी शान बहुत बड़ी है कायनात तेरी शान बहुत आला है, और पर्दा नूर में मस्तूर है हर शय तेरी, और नूर के पर्दे में तेरी हर चीज छुपी हुई है। और सुबह एक गीत सरापा है तेरी सतवत का, यानी सुबह क्या है, एक गीत सरापा है तेरी सतवत का, तेरी शानो शौकत का एक गीत है। और जेर खुर्शीद निशान तक भी नहीं जुल्मत का, सूरज के नीचे अंधेरा कहीं नहीं है, रोशनी ही रोशनी है। मैं भी आबाद हूं इस नूर की बस्ती में, मगर मैं भी इसी रोशनी की बस्ती में आबाद हूं, यानी इसी दुनिया में आबाद हूं जो सूरज की वजह से रोशन हो रही है। जल गया फिर मेरी तकदीर का अख्तर क्यों कर, तो मेरी किस्मत का सितारा क्यों जल गया, क्यों स्याह हो गया। नूर से दूर हूं जुल्मत में गिरफ्तार हूं मैं, क्यों सिया रोज सिया बख्श सियाकार हूं मैं। इकबाल सवाल कर रहे हैं कि मैं रोशनी से दूर क्यों हूं और मैं क्यों अंधेरे में फंसा हुआ हूं, मैं क्यों बदनसीब हूं, सिया रोज बदनसीब, सिया बख्श बदकिस्मत, और सियाकार बुरे काम करने वाला हूं। तो मुझे इसकी वजह बताओ। बज़्म हस्ती
इकबाल के इन सवालात का जवाब कुछ इस तरह से देती है कि मैं ये कहता था कि आवाज कहीं से आई, यानी मैं ये बात कह रहा था मायूसी वाली कि कहीं से एक आवाज आई, और वो क्या आवाज थी? बामे गर्दों से, वह या सहने जमीन से आई, यानी शायद आसमान से आई थी या जमीन से आई थी। है तेरे नूर से वाबस्ता मेरी बूदो नबूद, मेरा होना ना होना तेरी रोशनी से वाबस्ता है। और बागबां है तेरी हस्ती पाए गुलजार वजूद, और जिंदगी के गुलजार में तेरी हस्ती क्या है? बागबां है। यानी इंसान से मुखातिब होकर कह रहा है अल्लामा इकबाल, सुबह हस्ती की जबानी, वो कह रही है कि मेरी रोशनी से तेरी रोशनी कहीं ज्यादा है। है तेरे नूर से वाबस्ता मेरी नूर व नबूद, यानी यह इंसान तेरी रोशनी से मेरी रोशनी वाबस्ता है। और बागबां है तेरी हस्ती पे गुलजार वजूद, और जिंदगी के गुलजार में तेरी हस्ती का काम जो है बागबान का सा है। और अंजुमन हुस्न की है तू, तेरी तस्वीर हूं मैं। तू अंजुमन हुस्न है, तो हुस्न की महफिल है और मैं तेरी तस्वीर हूं। इश्क का तू है सहीफा, तेरी तफसीर हूं मैं। इंसान तू इश्क का सहीफा है, इश्क की किताब है, मैं तेरी तफसीर हूं। और मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, बार मुझसे जो न उठा, बार जो मुझसे न उठा वो उठाया तूने। या इंसान मेरे बिगड़े हुए कामों को तूने बनाया, और जो बोझ मैं नहीं उठा सकी वो तूने उठाया। ये उस आयत की तरफ इशारा है जब अल्लाह पाक ने अपनी अमानत आसमान जमीन पहाड़ों को पेश की, मगर उन्हें नहीं उठाया, इंसान ने उठा लिया। तो बज़्म हस्ती इंसान को मुखातिब होकर कहती है कि वो बोझ जो मुझसे नहीं उठा वो तुमने उठा लिया। नूर खुर्शीद की मोहताज है हस्ती मेरी, मेरी हस्ती तो सूरज की रोशनी की मोहताज है। और बेमिन्नत खुर्शीद चमक है तेरी, और तेरी चमक पे सूरज का कोई एहसान नहीं। हो ना खुर्शीद तो वीरान हो गुलिस्तान मेरा, सूरज अगर नहीं है तो मेरा गुलिस्तान वीरान है, मेरा बाग उजड़ गया। और मंजर ऐश की जा नाम हो जिंदा मेरा, और मुझे बज़्म ऐश नहीं कहा जाएगा, ऐश की महफिल नहीं कहा जाएगा, कैद खाना कहा जाएगा अगर सूरज ना हो। तो मेरी रोशनी सूरज की वजह से है, मेरे अंदर जिंदगी सूरज की वजह से है। और ऐ राज अयां के न समझने वाले, ऐ इंसान तुझ पे अफसोस, तू खुले हुए राज को नहीं समझ सका। अल्लाह पाक ने तुझे इस जमीन पे अपना खलीफा मुकर्रर किया है। हल्का है दाम तमन्ना में उलझने वाले, और तू तमन्ना के जाल के कड़ियों में उनके हल्कों में उलझा फिर रहा है। और हाय गफलत कि तेरी आंख है पाबंद मजाज, अफसोस तेरी हमाकत पे, तेरी गफलत पे कि तेरी आंख मजाज के फंदे में फंसी हुई है। मजाज यानी जो हकीकत से हट के है उसमें फंसी हुई है। और नाज ज़ेबा था तुझे, तू है मगर घर में न्याज, तुझे तो नाज चाहिए था, तुझे तो फख्र करना चाहिए था अपनी हस्ती पर, मगर तू आजिज़ी कर रहा है। तू अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, न सिया रोज रहे फिर न सिया कार रहे। ऐ इंसान अगर तू अपनी हकीकत को पहचान जाए तो फिर तेरी बदकिस्मती, बुरे काम, सारा कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान की हकीकत जो है, इंसान खुदा का खलीफा है इस जमीन पर। तो जब उस हकीकत को इंसान पहचान लेगा तो उसकी बदनसीबी, बदबख्ती सब खत्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।